नमस्ते दोस्तों। मैं डॉक्टर चिंतन डामोर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम मेष राशि के वार्षिक राशिफल 2025 के बारे में चर्चा करेंगे। वार्षिक राशिफल शुरू करने से पहले इस साल की ग्रह स्थिति के बारे में जान लेते हैं। 4 प्रमुख ग्रहों की स्थितियों को हम जान लेते हैं। गुरु, शनि, राहु और केतु की गोचर स्थिति को जानना जरूरी है, क्योंकि यही 4 ग्रह सबसे ज़्यादा एक राशि में वर्ष पर्यंत गोचर में रहते हैं और वर्ष पर्यंत आपको प्रभावित करते हैं। बृहस्पति 14 मई तक आपके दूसरे भाव में रहेंगे। उसके बाद ये आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे 14 मई को। 18 अक्टूबर तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे। उसके बाद ये 18 अक्टूबर को आपके चौथे भाव में चले जाएंगे और वर्ष के अंत में 5 दिसंबर को ये आपके तीसरे भाव में गोचर में रहेंगे। शनि आपके 29 मार्च तक 11वें भाव में रहेंगे और 29 मार्च से आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे और शनि की साढ़े साती का आप पर प्रारंभ होगा। राहु आपके लिए 18 मई तक आपके द्वादश भाव में बने रहेंगे। 18 मई को आपके एकादश भाव में चले जाएंगे। तो केतु आपके छठे भाव से निकल करके आपके पंचम भाव में 18 मई को गोचर में आ जाएंगे। तो यहाँ पर बृहस्पति आपके नवमेश और द्वादशेश हो जाते हैं और आपके दूसरे भाव में गोचर में रहेंगे 14 मई तक। तो इस समय आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। यहाँ पर धन आता रहेगा। विदेशों से आपको धन लाभ हो सकता है। फैमिली का सपोर्ट भी यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पर बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी, तो यहाँ पे आपकी हेल्थ भी यहाँ पे अच्छी बनी रहेगी। सप्तम दृष्टि बृहस्पति के अष्टम भाव पर है। जो रिसर्च फील्ड से जुड़े जातक है उनके लिए भी समय अच्छा है। और नवम दृष्टि आपके दसम भाव पर रहेगी, तो करियर और बिजनेस के लिए ये अच्छा वक्त रहेगा। उसके बाद 14 मई को ये आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे, तो यहाँ आपकी भागदौड़ बढ़ेगी। यहाँ आपको मेहनत से भाग्योदय होगा। आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। आप काफ़ी परिश्रमी यहाँ पे हो जाएंगे। और यहाँ पर बृहस्पति की यहाँ पर सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर रहेगी, तो यहाँ भाग्य का आपको साथ मिलेगा। मगर 29 मार्च से शनि आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे और शनि की पूर्ण दशम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर रहेगी, तो भाग्य में आपको चढ़ाव उतार देखने को मिल सकता है। भाग्य धीमी गति से आपको साथ देगा। शनि 29 मार्च तक आपके 11वें भाव में रहेंगे, जो कि आपके दसम और एकादश के स्वामी और एकादश भाव में यहाँ पे गोचर में रहेंगे। तो यहाँ पर आपको करियर और आय से संबंधित आपको अच्छे फल देखने को मिलेंगे। करियर में आपको सफलता मिलेगी। बिजनेस पर्सन्स को लाभ होगा। यहाँ जॉब में प्रमोशन भी आपको मिल सकती है और नई जॉब लग सकती है। आपकी आय में वृद्धि देखने को मिलेगी। और यहाँ पे शनि की तीसरी दृष्टि आपके लगन पर बनी रहेगी। मेंटल स्ट्रेस बना रहेगा। हेल्थ इश्यूज यहाँ पे आ सकते हैं। सप्तम दृष्टि शनि की आपके पंचम भाव पर रहेगी। एजुकेशन में कष्ट रहेगा। यहाँ पे संतान संबंधित चिंताओं में वृद्धि होगी। प्रेम संबंधों के लिए ये वर्ष प्रतिकूल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे शनि की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी 29 मार्च तक। तो प्रेम संबंधों के लिए ये प्रतिकूल समय है। उसके बाद राहु 18 मई को आपके एकादश भाव में आ जाएंगे। पंचम भाव में केतु आ जाएंगे, तो भी ये समय विपरीत रहेगा। यहाँ पर 29 मार्च से शनि आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे और शनि की साढ़े साती का आप पर शुरुआत हो जाएगी। पहला चरण शनि की साढ़े साती का शुरू हो जाएगा। आपके खर्चों में वृद्धि होगी। इस समय आपकी हेल्थ यहाँ बिगड़ सकती है और जिनका पहले से हेल्थ इश्यूज चले आ रहे हैं उनकी हेल्थ यहाँ पे और ज़्यादा बिगड़ सकती है। इस समय आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। यहाँ पे धन का व्यय होगा। धन का नुकसान भी हो सकता है। और इस समय धन का कहीं निवेश भी आप कर सकते हैं। कहीं पे आप जमीन, मकान, फ्लैट, ये चीज़ें आप परचेस कर सकते हैं। और इस समय शनि की तीसरी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर रहेगी, तो धन संचित करने में भी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ेगा और परिवार में भी मनमुटाव रहेगा और परिवार से दूर जाने का यहाँ पे योग भी बनता है। यहाँ पर शनि की दसम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर रहेगी, तो भाग्य को ये काफ़ी स्लो कर देंगे।
पिता के स्वास्थ्य में यहाँ पे कमी होगी और यहाँ पे भागदौड़ आपकी काफ़ी बढ़ेगी। इस समय आपकी मेंटल टेंशन बढ़ेगी, अनिद्रा की समस्याएं भी यहाँ पे बढ़ सकती है। तो इस समय आपको योग प्राणायाम का भी सहारा लेना है, हेल्थ को आपको प्रायोरिटी देनी है। 18 मई तक राहु जो है वो आपके द्वादश भाव में गोचर में है, तो यहाँ पे आलस्य यहाँ पे बना रहेगा, कंसंट्रेशन में कमी रहेगी, मन अशांत रहेगा, यहाँ पे खर्चा बढ़ेगा और कर्ज बढ़ सकता है। 18 मई के बाद यहाँ पे राहु आपके एकादश भाव में चले जाएंगे, तो आपको यहाँ राहु एकादश भाव में आने के बाद आपको आर्थिक लाभ जरूर होगा। बृहस्पति की भी दृष्टि यहाँ पे आपके एकादश भाव पर रहेगी, तो पैसा तो खूब आता रहेगा, मगर साथ में पैसा खर्च भी होता चला जाएगा, क्योंकि द्वादश भाव में शनि यहाँ पे 29 मार्च के बाद से गोचर में रहेंगे, तो लगातार खर्च बना रहेगा। ये साल आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेगा और यहाँ पे धन संचित करने में भी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं आपके केतु के बारे में। तो 18 मई से केतु आपके पंचम भाव में चले जाएंगे, तो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे थोड़ा कष्टकारी समय रहेगा, कंसंट्रेशन यहाँ पे लूज हो सकता है और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो हार्ट के मरीज हैं उनके लिए भी ये थोड़ा समय प्रतिकूल रहेगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और पेट के रोग भी यहाँ पे बढ़ते दिखेंगे। यहाँ पर जो गर्भवती महिला है उनको विशेषकर यहाँ पे सावधानी बरतने की ज़रूरत है और यहाँ पर प्रेम संबंधों के लिए समय प्रतिकूल है, यहाँ पे ब्रेकअप भी हो सकता है। अब बात करते हैं हम इस साल के महत्वपूर्ण समय की, जो कि अच्छा रहेगा आपके लिए जून, जुलाई, अगस्त, नवंबर, दिसंबर, अप्रैल और सितंबर का महीना यहाँ आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और वर्स्ट टाइम यहाँ पे आपका रह सकता है इस साल जनवरी, फरवरी, मार्च, अक्टूबर और नवंबर। यहाँ पर जून जुलाई में शुक्र आपके द्वितीय और सप्तमेश होकर के आपके दूसरे भाव में यहाँ पे गोचर में रहेंगे, तो इस समय आपको करियर में लाभ देखने को मिलेगा, बिजनेस पर्सन्स को लाभ मिलेगा, आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होगी और धन लाभ भी आपको हो सकता है। वैवाहिक जीवन का भी यहाँ पे आपको सुख मिलेगा। फिर सूर्य आपके पहले भाव में रहेंगे अप्रैल महीने में, तो यहाँ पे पंचमेश होकर के आपकी राशि में उच्च के रहेंगे, तो यहाँ पे आपको नौकरी में आपको पदोन्नति मिल सकती है। राजनीति से जो जुड़े लोग हैं उनको भी सफलता की प्राप्ति होगी और संतान संबंधित यहाँ आपको अच्छे समाचार सुनने को मिल सकते हैं। उसके बाद मंगल यहाँ पे अगस्त महीने में आपके पंचम भाव में गोचर में रहेंगे, तो स्टूडेंट्स को एजुकेशन में सफलता की प्राप्ति होगी। यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें आप अच्छा कर सकते हैं। और सितंबर महीने में सूर्य भी आपके पंचम भाव में रहेंगे, पंचमेश होकर के पंचम भाव में स्वराशि के रहेंगे, तो यहाँ पे संतान की उन्नति भी होगी, प्रेम संबंधों के लिए वक्त अच्छा है और एजुकेशन में यहाँ पे सफलता मिल सकती है। फिर शुक्र यहाँ पे नवंबर में आपके सप्तम भाव में गोचर में रहेंगे, तो यहाँ पे मालव्य नाम का पंचमहापुरुष राजयोग भी बनेगा, तो यहाँ विवाह की बात भी यहाँ आगे बढ़ती दिखेगी और वैवाहिक जीवन यहाँ पे सुखद रहेगा, तो आर्थिक लाभ हो सकता है, काम कारोबार की भी यहाँ पे वृद्धि होगी। दिसंबर महीने में मंगल आपके नवम भाव में रहेंगे, लग्नेश और अष्टमेश होकर के आपके नवम भाव में रहेंगे। यहाँ पे योग कारक ग्रह होकर के अपने मित्र राशि में भाग्य भाव में गोचर करेंगे, तो भाग्य में मजबूती आएगी, विदेशों से आपको लाभ हो सकता है और यहाँ पे लंबी दूरी की यात्रा भी यहाँ पे हो सकती है। अब कुछ इस साल के वर्स्ट पीरियड की बात करते हैं जहाँ आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। जनवरी, फरवरी और मार्च तक यहाँ पे मंगल आपके चतुर्थ भाव में नीच के रहने वाले, वैसे तो जून तक यहाँ पे रहेंगे मंगल नीच के, मगर यहाँ तक का जो पीरियड है वहाँ पे मंगल काफ़ी ज़्यादा आपको डैमेज कर सकते हैं। राशि के मालिक के लगने से और अष्टमेश होकर के नीच के रहेंगे, तो यहाँ आपके लिए यहाँ पर हेल्थ इश्यूज बढ़ेगी, खास करके चेस्ट से संबंधित, कोल्ड कफ से संबंधित, ब्लड प्रेशर के मरीजों की यहाँ पे स्वास्थ्य समस्या भी बढ़ सकती है।
दमा और टीबी के रोग भी यहाँ पे बढ़ सकते हैं। और इस समय पारिवारिक सुखों में भी कमी होगी और मैरिड लाइफ के लिए भी यह समय थोड़ा प्रतिकूल रहेगा और यहाँ पे आपको चोट दुर्घटना का सामना भी करना पड़ सकता है, तो वाहन चलाते समय आपको सतर्क रहने की ज़रूरत भी है। अक्टूबर महीने में यहाँ पे मंगल आपके सप्तम और अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं, तो यहाँ पे भी मंगलिक योग बनेगा। वैवाहिक जीवन में यहाँ पे तनाव बढ़ेगा, पारिवारिक सुखों में कमी होगी और साथ में सूर्य भी यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में आपके सप्तम भाव और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव में सूर्य नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ पे संतान संबंधित यहाँ पे कष्ट देखने को मिलेगा और मैरिड लाइफ के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा हानिकारक समय है। यहाँ पे डिवोर्स और सेपरेशन भी हो सकता है। उसके बाद जीवन साथी का यहाँ पे स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और इस समय इस साल आपको शनि और केतु के मंत्रों का जप करना है और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना है और समय समय पर सुंदरकांड का आप पाठ करवा सकते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये था मेष राशि का वार्षिक राशिफल 2025। अगर आप भी हमसे कुंडली दिखाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।